हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज संडे है। इस संडे से यानी 31 ऑफ जनवरी हम बात करेंगे वीकली फॉरेक्स आउटलुक की, जिसमें हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में प्राइस का बिहेवियर कैसा रहेगा। और इसके लिए हम पिक करेंगे जो टॉप 6 और 7 करेंसी पेयर्स है उनको, यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर और यूएस डॉलर वर्सेस कैड यानी कैनेडियन डॉलर, और लास्ट पेयर होगा ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं। हमारा पहला पेयर जो है, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से टॉप में फॉल करता है, वह है यूरो यूएसडी का। ऑलराइट, यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं, अगर वीकली चार्ट में इसको एनालाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि वीकली टाइम फ्रेम मैंने पिक किया है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। हाउएवर यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हुई है अपर डायरेक्शन में सितंबर मंथ के आसपास, जुलाई मंथ में। ओके, और उसके बाद उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए प्राइस वापस भी आया है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई और प्राइस ने वापस इसे टेस्ट किया, एक डबल बॉटम यहाँ पर बनाया और उसके बाद फिर ट्रेंड जो है कंटिन्यू चल रहा है हमारा अप ट्रेंड। ऑलराइट, सो इससे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन वो अब डाउन ट्रेंड में नहीं, कुछ समय के लिए अप ट्रेंड में हो सकता है। तो हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो इसके आसपास ये एरिया है, ऑलराइट, जहां तक अभी प्राइस हिट नहीं किया है, और ये एरिया पास्ट में भी जी हाँ टेस्टेड हुआ है। आप देख सकते हैं 1, 2 यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है कुछ समय के लिए, इवन यहाँ पे भी हुआ है, राइट। तो इसके नियर बाय ये एक जोन है। अगर प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में मूव करता है तो ठीक है। अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, तो ये हमारा जोन एरिया है जो थोड़ा सा दूर रहा है अभी, ठीक है, दिस वन। और अभी एक चीज और आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज के बाद हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। गाइस, अगर हम बात करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, तो हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि हमारा जो हायर लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ट्रेंड यहां तक जा सकता है, प्राइस इस लेवल तक, इस लेवल के बाद प्राइस को जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हायर हाई बनाना होगा एक, राइट। तो हम उसे मानेंगे वो एक ट्रेंड अभी कंटिन्यू चल रहा है। अगर प्राइस ने रिसेंट लो तोड़ दिया है और उससे नीचे क्लोज हो चुकी है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो रिसेंट जो हमारा जो लास्ट लो था, वो हमारा यानी जो सपोर्ट एरिया था, वो अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ से प्राइस के वापस रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, ऑलराइट। वो चांसेस कहते हैं इसको हम, क्योंकि वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो इसी तरह से ट्रेड करते हैं, राइट। तो एक चीज आपने यहाँ पर और गौर करी होगी, हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, नॉट एक्यूरेटली, बट ये कुछ इस तरह का है, राइट। तो यहाँ पर एक नेकलाइन बन रही है, आप देख सकते हैं दिस वन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी प्राइस के मूवमेंट में। अगर प्राइस ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, इस नेकलाइन से नीचे अगर क्लोज कर दिया, ऑलराइट, यहाँ से ब्रेक करके, तो चांसेस हैं कि प्राइस ऑलमोस्ट इस लेवल को टेस्ट करेगा। मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लगभग ये एरिया होगा जहां पर जो है प्राइस यहां से फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। इस लेवल से, ऑलराइट।
अगर बात करते हैं ट्रेडिंग एरियाज की, जिसमें हम 4 आवर्स या फिर 1 आवर का चार्ट लेते हैं, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से हम फिलहाल, क्योंकि देखिए प्राइस ने अभी ये लेवल ब्रेक नहीं किया है वापस, तो अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि रीसेंट लो तोड़ चुका है प्राइस। तो इस लेवल का हम वेट करेंगे। ये जो 2 लेवल है यहाँ पर हमारे पास, पहला ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, दिस वन। दूसरा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, दिस। ट्रेडिंग के लिए जहां तक मेरा मानना है इस पेयर में, तो मैं इन दोनों जो है डायरेक्शन में नजर रखूंगा। जहां पे भी मुझे ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद एक रीटेस्ट का एक ऑप्शन होगा, और फिर वो कंटिन्यूएशन के लिए जो है ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ वील वेट फॉर अ ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्ट में जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से हम उस पर ट्रेडिंग की सोच सकते हैं। सो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, जो है पाउंड डॉलर का। वीकली चार्ट से हम एनालाइज करते हैं। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं एक मेजर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर, जिसको प्राइस ने जो है अपर डायरेक्शन में तोड़ दिया है। ऑलराइट, तो ट्रेंड जो है आपको आइडेंटिफाई हो चुका होगा। अगर हम एक और जोन यहां पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, जो कि पास्ट में भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है अच्छे से। बात करते हैं डेली की। प्राइस बहुत स्मूथली जो है हायर हाइज और हायर लोज बना के चल रहा है एक ट्रेंड लाइन में। देखिए इसको रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत अच्छे से। ऑलराइट, ये विक्स अलग से हैं, लेकिन क्लोजर प्राइस के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में एक हायर हाइज और हायर लोज बना के आगे बढ़ रहा है। ऑलराइट, बात करते हैं 4 आवर्स में। अब देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। उसका रीजन है पास्ट में इस एरिया को जो है एक सपोर्ट मिला होगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं ये एरिया यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जोन के आसपास यहाँ पर, तो पास्ट में देखिए कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक एरिया है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, दिस वन। दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा यहाँ पर और यहाँ पर। ये कुछ एरिया है जहाँ पर प्राइस स्ट्रगल कर रहा है कंटिन्यूएशन को जो है जारी रखने में। तो यहाँ पर फिर से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ 4 आवर्स में, तो अब देखिए यहाँ पर एक सॉलिड ट्रिपल टॉप यहाँ पर क्रिएट हुआ है लगभग इस एरिया में। और यहाँ पर एक सॉलिड ट्रिपल बॉटम लगभग क्रिएट हुआ है, देख सकते हैं दिस एरिया। ओके, सो यहाँ पर चॉपीनेस है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में यानी स्कैल्पिंग करते हैं 1 घंटे या फिर आधे घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपके लिए यहाँ पर स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इन 2 फेजेस में, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। प्राइस को आप यहाँ आके आप वेट कर सकते हैं कंटिन्यू जो है रिवर्स होने का, या फिर प्राइस अगर यहाँ से वापस टेस्ट करता है इस लेवल को, तो यहाँ से वापस आना। ये चॉपीनेस मार्केट में जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट टाइम में, तो वो आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाउएवर अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप लंबे टाइम फ्रेम में करते हैं 4 आवर्स में या डेली पर करते हैं, तो अगेन आई वुड से कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट का जो है हमें वेट करना होगा। ब्रेकआउट 2 तरह से होगा। पहला वो अपर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहाँ से प्राइस तोड़ के वापस रिटेस्ट होके हम यहाँ पर वेट करेंगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का, ये एरिया होगा। और दूसरा प्राइस जो है ये जो ट्रिपल बॉटम बना है उसको तोड़ के जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट दे रही है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके आई मीन एक एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर वापस रिवर्स होगी, तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑलराइट,
ये है प्रोडिक्शन पाउंड डॉलर के लिए। बात करते हैं अगले पेयर की जो है USD JPY, US डॉलर वर्सेस जापानीज यन। ऑलराइट, यहां पर हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो आप देख सकते हैं इस पेयर में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेरिश जो मूव था बहुत लंबे समय से, ठीक है, देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव था। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइस को किस हद तक जो है रिस्पेक्ट किया है। आई मीन प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को लगभग एक डाउन ट्रेंड का जो एक जो चैनल बन रहा था वो लगभग अब देखिए 2020 जून 2020 से ये चैनल बन रहा था, जो कि फाइनली 28 जनवरी में लगभग 6 या 7 महीने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। और अब भले ही प्राइस डाउन ट्रेंड में रहे, लेकिन कुछ समय के लिए ये जो चैनल चल रहा था वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। तो अब कुछ समय के लिए जो लोअर टाइम फ्रेम हमारा जो मार्केट का रुझान होगा वो अप ट्रेंड में हम कह सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक जोन है ये वाला, जहाँ पर प्राइस जो है एक तो रीसेंट जो हमारा है ये एरिया है जहाँ पर प्राइस जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। तो अब रीटेस्ट की बात करें तो ये जो एरिया है दिस वन, ऑफ कोर्स यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस हैं रीटेस्ट होने के लिए और ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के। अगर ये कुछ समय के लिए भी अगर जो है अप ट्रेंड में रहता है प्राइस, तो अगर मैं इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो चांसेस हैं या तो प्राइस अभी एक पुल बैक लेके यहां से इस एरिया से पुल बैक लेके, ठीक है, यहां पर कंसोलिडेट करे कुछ समय के लिए और फिर एक हाई बना के वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, और ये फिर आगे फिर एक और डाउन ट्रेंड जो है चैनल में जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा डाउन ट्रेंड है तो इजीली जो है एंड होने वाला नहीं है। हाउएवर जो चैनल हमारा चल रहा था पिछले 7-8 महीने से वो ब्रेक हो चुका है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड कंप्लीटली ब्रेक हुआ वो तो हम नहीं कह सकते। शॉर्ट टर्म के लिए अगर ब्रेक हुआ है तो ये जो एरिया है दिस वन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ऑलराइट, और यहाँ से प्राइस जो है रिटेस्ट होके वापस डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस हैं। और बात करते हैं ट्रेडिंग विंडो की। अगर 1 आवर्स या फिर 4 आवर्स की मैं बात करता हूं तो अगेन आई वुड से कि यहाँ पे भी ट्रेडिंग के लिए बहुत चॉपीनेस है। प्राइस ने ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया है और ना ही प्राइस एकदम पीक पर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आउट से कि अगर आप 4 आवर्स के चार्ट में एटलीस्ट ट्रेड करते हैं तो आप वेट कीजिए एक पुल बैक का, ठीक है, और वो पुल बैक हो सकता है ये नियरेस्ट लेवल जो है, यानी जो ये एरिया है जो रिसेंट जो स्ट्रक्चर है इस लेवल तक, तो यहाँ से चांसेस है कि कुछ समय कंसोलिडेट होकर प्राइस एक हायर हाई बनाए। राइट, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की जो है GBP JPY। एनालिसिस स्टार्ट होगी वीकली टाइम फ्रेम से। यहाँ पे भी आप देखिए बहुत लंबा चैनल शो कर रहा है जो कि लगभग 2018 से है, जैन और फेब 18 से, तब से ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक डबल बॉटम सा क्रिएट हुआ इस एरिया में,
तो प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया और जो पिछला जो 2002-3 साल का जो एक ट्रेंड लाइन चैनल बना हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़ दिया। आप देख सकते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट मिल गया हमें। प्राइस ने उस ट्रेंड लाइन से बाहर क्लोज किया है। ठीक है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या एक लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। और अगेन आई वुड से कि आप अगर रीटेस्ट का वेट करें तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ये जो प्राइस का स्ट्रक्चर लेवल है दिस एरिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो प्राइस वहां तक अभी हिट नहीं हुआ है डायरेक्टली, तो प्राइस को इस लेवल तक डीप आने दीजिए और उसके बाद जो एक पुल बैक आएगा इस लेवल तक, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक एरिया है, जो रेजिस्टेंस भी रहा है और सपोर्ट भी रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस एरिया से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक अगर यहाँ पर हमें कोई सिग्नल मिल रहा है बाय का, ठीक है, तो हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड में इन हो सकते हैं। ऑलराइट, इसका एटलीस्ट टारगेट ये लेवल होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड की बात करें तो ये लेवल हमारा टारगेट हो सकता है। अगर इस ट्रेड में हम इन करते हैं तो लगभग हमारा जो टारगेट होगा वो इस तरह से कुछ होगा। सो इट्स ऑलमोस्ट 1:2 का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। ठीक है, और अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें आपका स्टॉप लॉस और भी टाइट हो सकता है, यहाँ पर लगभग 1:3 का जा सकता है अगर यहाँ पर रीटेस्ट के बाद हमें एक बाय का सिग्नल मिलता है तो। ऑलराइट, और अगर बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की तो हम 4 घंटे का चार्ट यहाँ पर लेते हैं। एक्सट्रीमली बुलिश यहाँ पर शो कर रहा है प्राइस। नेक्स्ट लेवल थोड़ा दूर है अभी, तो एक रीटेस्ट का हम वेट करेंगे। 1 घंटे के चार्ट में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरिया है, प्राइस इस एरिया पर जो रिसेंट ये जो लो एरिया है इस एरिया पर, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन वाला एरिया है, इन दो को एज अ रेजिस्टेंस जो है यूज कर सकते हैं और उसके बाद हम वेट कर सकते हैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का। पहला ये होगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का एरिया यहाँ भी हो सकता है। तो इन दो एरियाज में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो भी मार्केट में अगर हमें कोई ऐसा सिग्नल मिलता है तो। ऑलराइट, बात करते हैं हमारे अगले पेयर की जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। अगेन हम एक हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सट्रीमली बुलिश ट्रेंड में है फिलहाल कुछ समय से, अगर वीकली की बात करूं, और अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर डेली पर अगर हम देखें, प्राइस ऑलमोस्ट वो जो ट्रेंड लाइन के आसपास रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये एक लेवल भी है हमारे पास, दिस वन डेली में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, यानी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो 4 आवर्स या फिर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे पास बाय का ऑप्शन। लेट्स सी, फोर आवर्स के हिसाब से यहाँ पर प्राइस ने जो रीसेंट स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो मैं कहूँगा शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आप 1 घंटे के चार्ट में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ समय के लिए। प्राइस ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन या फिर ये जो रीसेंट स्ट्रक्चर है, ये लेवल जो है यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि रीसेंट जो हायर हाइज बन रहे थे उसको तोड़ के प्राइस उसके नीचे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पिछला जो सपोर्ट एरिया था वो अब एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ से अगर हम प्राइस को देखें तो वापस यहाँ से 2 बार एक डबल टॉप बना के जो है
वापस आया है। तो यहाँ पर एक सेल का सिग्नल हो सकता है अगर मैं बात करता हूँ 4 आवर्स टाइम फ्रेम की या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम की। सेलिंग अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह से हो सकती है। सेल का ट्रेड लेके आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, लगभग 62 पिप का आ रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है तो आप 1:1 हिट होने के बाद जो है अपना स्टॉप लॉस वो ब्रेक इवन पे लाके आप ट्रेड को छोड़ सकते हैं 1:2 के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप 1 आवर या 4 आवर में जो है ट्रेड करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पेयर जो है यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर की। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक चैनल बना हुआ था ट्रेंड लाइन का। ऑलराइट, इसे तोड़ के प्राइस ने, जो कि एक लोअर डायरेक्शन में जा रहा था, उसको प्राइस ने तोड़ा अपर डायरेक्शन में। ठीक है, एक चैनल बन रहा था, देख सकते हैं बहुत बेहतरीन चैनल। इसको तोड़ के प्राइस वापस इसको रिटेस्ट करने आया है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे हिसाब से। और अगेन आई वुड से कि यहाँ पर इस जोन पे हमें जो है एक बाइंग सिग्नल का वेट करना होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ डबल बॉटम वाली सिचुएशन आती है इस एरिया में, या फिर आई वुड से कि ठीक है अब अभी फिलहाल तो एक डबल बॉटम ही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट में हमारे पास और भी छोटे छोटे ऑप्शंस थे। जैसे यहाँ पर प्राइस ने बहुत अच्छा मूव लिया है, शूटिंग स्टार कैंडल मिला, तो प्राइस अभी कुछ समय के लिए 10, 15, 20 पिप के लिए वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर यहाँ पर इस एरिया में ट्रेंड लाइन के आसपास कोई हमें रिजेक्शन दिखता है या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखती है, तो इस एरिया में या फिर डबल बॉटम वाली सिचुएशन में तो हम यहाँ से जो है एक लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं लास्ट पेयर की जो है GBP AUD यानी पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि मेरा एक फेवरेट पेयर रहा है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर भी हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, आप देख सकते हैं बेहतरीन ब्रेकआउट है ये, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है आगे बढ़कर जो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा एक जोन एरिया है, इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया है। ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए चांसेस हैं कि ये अभी कुछ समय के लिए जो है इस लेवल तक, एक लेवल है दिस वन, पहला लेवल ये होगा और दूसरा लेवल होगा ये, एक लेवल होगा। ये 2 स्ट्रॉन्ग लेवल हैं और इन 2 लेवल्स में से हो सकता है प्राइस का मूवमेंट कुछ इस तरह से हो, प्राइस यहाँ जाने के बाद रीटेस्ट करने के लिए वापस इस ट्रेंड लाइन या इस जोन पे आएगा जो कि एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो उसके बाद चांसेस हैं कि प्राइस जो है एक हायर हाई हमें जो है बना कर देगा। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए। हम चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा रीटेस्ट होने का वेट करेंगे प्राइस का। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई रिजेक्शन शो करता है तो यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, ऑल्दो गाइस मैं बात कर रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की, मैं किसी स्कैल्पिंग की बात यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एनालिसिस में स्कैल्पिंग का जो नाम है वो आई डोंट थिंक कि वो एक अच्छा नाम है। स्कैल्पिंग के लिए सेम आपकी यही जो है स्ट्रैटेजी काम हो सकती है शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड में ट्रेड बहुत सारे एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको एनालिसिस में बीच में लेकर आना आई डोंट थिंक एक अच्छा डिसीजन होगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, कहने का मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर डेली या फिर मार्केट को बहुत लंबे समय से एनालाइज करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 5 मिनट की या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम की, अगर मैं ये चार्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको
समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत शॉर्ट पीरियड में सब कुछ हो रहा है। तो अगर मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक लंबे पीरियड को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में एक बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस का बिहेवियर या प्राइस का जो ट्रेंड है या मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो सकता है। अगर बिगर टाइम फ्रेम में, बड़े लंबे टाइम फ्रेम में अगर प्राइस का मूवमेंट एक डायरेक्शन में है तो हमारा गोल है कि हम शॉर्ट टर्म में भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। और राइट, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है एक वीकली या डेली टाइम फ्रेम में, अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर्स टाइम फ्रेम में उसके अक्रॉस जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम बाय का ट्रेड ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर हमेशा वो काम नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक जो स्टैटिस्टिकल एज होता है उसमें कहीं ना कहीं एक बैरियर बनेगा। सो इट्स बेटर कि आप एक लॉन्ग टर्म में जिस साइड में जो है मार्केट का रुझान है आप उसी साइड में ट्रेड लें, उसके अक्रॉस ना जाएं। ठीक है, सो ये रहा वीकली फॉरेक्स आउटलुक टॉप करेंसी पेयर्स का। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक स्मैश कर दीजिए और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीकली फॉरेक्स आउटलुक हम हर वीक संडे को लाया करेंगे आज के बाद। ठीक है, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।